जैसे कि सपोज करो कि कहीं पर आप गए, ठीक है, कहीं पर आप गए, आपके सामने या कोई भी व्यक्ति है उसके सामने एक गधा खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है? गधा। और वो उस गधे को बोले तो घोड़ा है। समझे कि नहीं समझे? वो क्या बोले? ये घोड़ा है। तो घोड़ा बोलने से क्या वो गधा घोड़ा हो जाएगा? नहीं। वो तो जो है वही रहेगा ना, वो गधा तो गधा ही रहेगा। या कहीं पर सपोज करिए कि घोड़ा है और किसी ने उसको गधा बोल दिया, तो वो घोड़ा गधा नहीं हो जाएगा, वो घोड़ा का घोड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो बात क्या है कि उस व्यक्ति को नहीं मालूम है कि क्या है। किसी ने अनुमान बताया कि भाई ऐसे ऐसे लक्षण हैं, उस लक्षण के आधार पर उसने बोल दिया, है ना। जैसे खच्चर हो तो खच्चर के अंदर में आधे लक्षण घोड़े के होते हैं, आधे गधे के होते हैं। तो उसको देख करके नया व्यक्ति जिसने नहीं देखा हो तो कंफ्यूज हो ही जाएगा। समझ गए? तो हाँ, तो कंफ्यूज हो गया मान लो, तो कंफ्यूज होने से वो गलत बोलेगा कि नहीं समझे। जब वो गलत बोलेगा, वो गधे को, वो खच्चर को घोड़ा बोल दिया मान लो, तो खच्चर जो घोड़ा नहीं हो जाएगा, वो खच्चर ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से कहीं पर रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, रस्सी पड़ी है, कोई गया और बोले ये तो सांप है। उसने क्या कहा? ये तो सांप है, क्योंकि उस व्यक्ति को भ्रम हुआ है। ठीक है ना, उस व्यक्ति को भ्रम हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। उसको वहां पे अंधकार है, या उसकी आंख में दोष है, समझ गए, या जो कुछ भी वो डर बैठा हुआ है, जो कुछ भी कारण हो, उसको रियल में रस्सी नहीं देख पाया, रस्सी नहीं समझ पाया, उसने रस्सी को बोल दिया कि ये सांप है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो रस्सी सांप बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। उसी प्रकार से कहीं पर सीपी पड़ी है और कोई गया वहां पे, तो सीपी को नहीं जान पाया और उसने बोला कि तो चांदी है, तो क्या वो सीपी चांदी हो जाएगी? नहीं होगी, वो जो है वही रहेगी। ठीक है, और चाहे वो लाख बार उस सीपी को, कोई बोल रहा चांदी है, कोई बोल रहा कागज है, कोई बोल रहा अभ्रक है, चाहे कुछ भी बोले, पर रहेगी तो सीपी ही। बोलो, रहेगी तो सीपी ही रहेगी ना। जो यथार्थ वस्तु है वही रहेगी, चाहे आप उसमें 50 चीजों की कल्पना कर लो। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी भी ये बताना चाह रहे हैं कि कल्पित वस्तु की वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है। समझ रहे हैं? कल्पित वस्तु की वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है। और जो आपको कल्पना से या भ्रम से जो चीज दिखाई पड़ती है, उस वस्तु का आप विवेक करिए, उसका परीक्षण कीजिए। विवेक मतलब उसका एनालिसिस कीजिए कि क्या है वास्तव में। जब उसका एनालिसिस करोगे तो उस एनालिसिस करने पर, उसी को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब उसका एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि वो कल्पित वस्तु की सत्ता है ही नहीं, कल्पित वस्तु है ही नहीं, जो अधिष्ठान है वही मात्र है। ठीक है कि नहीं? बोलो, ये बात पकड़ी कि नहीं पकड़ी? अब आप उस वस्तु को, रस्सी को सांप बोल दो, कोई आए बोले नहीं ये तो धरती की रेखा है, चाहे धरती की रेखा बोल दे। कोई बोले नहीं पानी गिरा पड़ा हुआ है, पानी की लकीर है, पानी की लकीर बोल दे। कोई अरे नहीं पृथ्वी में वहां धरती, वहां की फर्श टूटा हुआ है, फर्श की दरार है, वो चाहे फर्श की दरार बोल दे, चाहे जो कुछ बोल दे, अपने अपने मन से, अपनी अपनी कल्पना के अनुसार जिसको जो दिखता है वो बोले। लेकिन बोलने के बाद में भी क्या होगा? जो वहां पर वस्तु है, यथार्थ वस्तु जो रस्सी, वही होगी। अन्यान चिची चाहे जो देख लो, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो सब नहीं रहेंगे। समझ में ना?
तो यही बात बताई जा रही है कि कल्पित वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं है खुद की। तो कल्पित वस्तु की वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है। जो आप कल्पित वस्तु जो देख रहे हो, चाहे जो कुछ हो रहे हो, तो वहां पर एकमात्र अधिष्ठान की ही सत्ता है, कल्पित वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। समझ रहे? ये बात सबने पकड़ी कि नहीं पकड़ी? पहले इतनी बात बताइए सब लोग। ऐसा बोल सकते ना, कल्पित वस्तु में सही का भान हो जाने पर, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। सही का भान हो चाहे ना हो, देखो अब ये बात फिर पकड़ो। सही का भान होगा, जैसे मान लो आपने वो खच्चर है उसको घोड़ा बोल दिया, तो आपको घोड़ा, आपकी दृष्टि में घोड़ा समझ रहे हो, आप उसको घोड़ा समझ रहे हो, तब भी वो खच्चर क्या घोड़ा बन जाएगा आपके समझने से? नहीं, खच्चर तो खच्चर ही रहेगा। तो खच्चर जैसे खच्चर रहेगा, वैसे ही जो रस्सी है वो, आपको अभी रस्सी का ज्ञान नहीं है, आपको सांप दिखाई पड़ रहा है, तो वो सांप भी नहीं बन जाएगा। पर रस्सी दिखेगी जब देखो बात सुनो, आपको रस्सी दिखे चाहे सांप दिखे, दिमाग, बात इसकी नहीं कि आपको क्या दिख रहा है, बात इसकी है कि वास्तव में वस्तु क्या है। क्या समझे? तो ये अपनी अविद्या के कारण ही आवरण और विक्षेप आ रहा है ना, ये मतलब। आप मेरी जितनी बात मैं बोल रही हूँ ना, केवल आप उतने में ही रहो। अगर आप अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाओगे तो जो मैं पकड़ाना चाह रही हूँ नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है? कहीं पर नकली नोट पड़े हुए हैं, सुन रहे मम्मी? नकली नोट पड़े हुए हैं और नकली नोट को किसी ने असली नोट समझ लिया, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे दिखते, आजकल नकली नोट ऐसे आते बढ़िया कि बिल्कुल असली नोट समझ लिया। अब वो नकली नोट समझ रहा है, ठीक है, तो उस नकली नोट का भेद खुले चाहे ना खुले, लेकिन नोट तो नकली ही रहेगा। समझ गए? ऐसे ही आप जो रस्सी को देख रहे हो, उस रस्सी का भेद खुले चाहे ना खुले, पर और आप बोलो उसको सांप है बोलो, चाहे जो कुछ बोलो, पर रस्सी तो रस्सी ही रहेगी। समझ गए? आप पकड़े कि नहीं? इतनी बात बोलो पहले सब लोग। पकड़ लिया, पकड़ लिए। ठीक है, वो राधा कृष्ण जी कहाँ चले गए? दीदी, एक चीज जैसे रस्सी का जो उदाहरण दिया, तो ये तो रस्सी जैसे किसी को सांप या किसी को दरार या फिर पानी की लकीरें ये लेकिन जहाँ जगत की बात आती है तो जगत तो सबको दिख रहा है ना। ये आपको हम अभी जितनी बात बोल रहे हैं आप पहले उतनी पकड़िए, समझ गए? उदाहरण जो हम बता रहे वो पकड़िए तो आप सब समझ लोगी। और अगर इधर उधर भागोगी ना तो बिल्कुल भाग जाओगी, कुछ नहीं समझ पाएगा। आई बात? मतलब जो मैं बोल रही हूँ विषय कठिन है, पर इसको समझने के बाद बड़ा आनंद है। ठीक है? जैसे ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल के तह में जाऊं, इसकी गहराई में कहाँ से आया, क्या इसका उसके आधार कौन है, क्या? अभी आप उधर मत जाइए, जो मैं रुकिए, आप जो है अभी रुक जाइए, जो मैं बात पूरी समझा दूंगी उसके बाद जो कुछ पूछना तब पूछना, नहीं तो ये बात जो मैं बता रही हूँ स्लिप हो जाएगी। पहले इतनी बात पकड़ो कि हमने नकली नोट जो है उसको असली समझ लिया, ठीक है, अपने जेब में धर लिया और चले गए दुकान पे सामान खरीदने गए, तो दुकानदार ने देखा अरे भाई ये तो नकली नोट है, तो वो असली नोट की कीमत देगा आपको कि नकली नोट की कीमत देगा? असली नोट ही मांगेगा ना वो तो। नकली नोट की कीमत तो नहीं देगा वो, नकली नोट जो असली की कीमत तो नहीं देगा ना, वो नकली ही रहेगा। ऐसे ही आप अगर रस्सी है, उस रस्सी को आपने सांप समझ लिया तो उस रस्सी में काटने का गुण नहीं आ जाएगा। समझ गए? रस्सी में काटने का गुण नहीं आ जाएगा। रस्सी को आपने पानी की लकीर समझ लिया तो रस्सी के अंदर में गीला करने का गुण नहीं आ जाएगा। समझ गए? जैसे मरुभूमि है, मरुभूमि को आपने पानी समझ लिया तो पानी समझ लेने से मरुभूमि का जो है वो वहां पर
पानी नहीं हो जाएगा, वो आपको पानी, आपकी प्यास नहीं बुझा सकेगा और न ही वो गीला कर सकेगा। समझ गए? जो अधिष्ठान है, समझ गए कि नहीं, जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान को जो कल्पित वस्तु है, समझ गए? जब आप कल्पित वस्तु का एनालिसिस करोगे कहीं पर भी तो देखोगे कि जो अकल्पित वस्तु है उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, केवल अधिष्ठान की ही सत्ता है। पकड़ गए? यानी जो कल्पित वस्तु है वो अधिष्ठान स्वरूप ही होती है, क्योंकि कल्पित वस्तु की अपनी कोई सत्ता ही नहीं होती, केवल अधिष्ठान की ही सत्ता होती है। आप आप देख रहे हो रस्सी, रस्सी के अंदर में आपने को रस्सी नहीं दिख रही, आप सांप देख रहे हो, तो बोले अरे भाई डंडा ला, इसको मार। डंडा लाया, सांप को मारा, तो सांप को मारने पर जो आपकी लाठी आदि जो लगेगी वो किसको लगेगी? रस्सी को पड़ेगी कि सांप पे पड़ेगी? रस्सी को। रस्सी पे पड़ेगी। तब आप समझ लोगे कि अरे हमने समझो बोला हमने तो उसको मार डाला, कुछ कुछ के मार डाला अंधेरे में, जरा लाइट जलाओ। लाइट जलाओगे तो क्या मिलेगा आपको? रस्सी के टुकड़े टुकड़े रस्सी मिलेगी, और रस्सी क्या होगी? सांप के टुकड़े मिलेंगे। बोलो, सांप ही तो सांप तो मिलेगा नहीं वहां, रस्सी ही है वो, तो रस्सी ही मिलेगी। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जिस वस्तु की भ्रांति हो रही है, उस भ्रांति में दिखाई देने वाली वस्तु का जब विवेक किया जाए, मतलब एनालिसिस की जाए कि क्या चीज है, समझ गए, उसको पूरा देखा जाए कि क्या है, उसकी इंक्वायरी की जाए, तो इंक्वायरी करने में आप देखोगे कि केवल अधिष्ठान मात्र ही है। जो भ्रांत वस्तु है, कल्पित वस्तु है, वो जरा भी वहां पर नहीं है। समझ गए? ये हुआ सिद्धांत। समझ गए? ये हुआ सिद्धांत जिसको हमने अभी उदाहरण बताया। अब इसका सिद्धांत में देखो कि ब्रह्म और जगत में कैसे बात बताई जा रही है। जैसे यहाँ पर केवल रस्सी ही है और बाकी जो कल्पित वस्तु कुछ उनकी कोई सत्ता नहीं है, तो कोई जो पानी देखे, जो चाहे पृथ्वी की दरार देखे, चाहे सांप देखे, चाहे डंडा बोल ले, उसको कुछ भी बोल ले, लेकिन वो जो रस्सी है वो रस्सी ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जो सारा का सारा ब्रह्मांड है ये कल्पित है और इसका अधिष्ठान है ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा। ठीक है? आत्मा ही जो इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, इस व्यापक होने से आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है। समझ गए? आत्मा को ही ब्रह्म कहा जाता है क्योंकि आत्मा इतना व्यापक है, इतना विशाल, इतना वृद्धि को प्राप्त हो चुका है, इतना बड़ा हुआ है, इतना व्यापक है, मतलब बढ़ा हुआ है। तो वृद्ध धातु से ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति होती है, व्री धातु से, ब्रीह। ठीक है? तो ब्रीह का मतलब होता है बढ़ना, बृहद, जो इतना विशाल है कि उससे विशाल और कुछ है ही नहीं। तो आत्मा जो इतना विशाल है कि आत्मा से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, इसीलिए आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है? आत्मा ही ब्रह्म है। तो संपूर्ण जगत जो हमको दिखाई पड़ रहा है ये वास्तव में सब कल्पित है, इसकी सत्ता है ही नहीं, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। और इन सब पदार्थों का जब हम एनालिसिस करें, देखें क्या है पदार्थ का नाम है, समझ लीजिए शॉल टंगी है तो शॉल है अस्थि, शॉल है यानी इसके अंदर में अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व क्या है? अस्थि। और इसको देखिए प्रतीत होती है, दिखाई देती है, इसका भांति। और शॉल प्रिय है तो प्यारी है इसलिए प्रिय। तो और शॉल का नाम शॉल, और शॉल का रूप मतलब वो फैला हुआ जो भी उसका रूप है वो रूप है। तो इसका नाम और रूप क्या है? कल्पित है। अब इसके अंदर में थोड़ा सा आप गहराई में देखो तो क्या नाम और रूप क्या है? कल्पित है, बदलने वाले। शॉल को जला दो, नाम रूप बदल जाएगा, राख हो जाएगी, बदल जाएगी कि नहीं? राख हो जाएगी। और फिर राख के अंदर में भी हो जाएगा, राख है अस्थि, राख भासती है, राख प्यारी है, आप इसमें लगा दोगे। और राख का नाम राख और राख का
रूप पाउडरी फॉर्म जो है, समझ गए ना, उसका जो बुरादा फॉर्म है वो राख का रूप हो गया। पर राख के अंदर में जो इसका अस्थि भांति प्रिय है वो वही है। राख है अस्थि, राख भासती है, दिखाई देती है, तो जो उसमें वास्तव में राख है ही नहीं। चाहे आप तो नाम रूप जितने भी है ये सब बदलने वाले हैं। अब आप इसको चाहे कोई बोले शॉल बोल दो है, ठीक है, आप समान संसार के जितने भी पदार्थ देखो, समझ गए कि नहीं, शायद जितने भी पदार्थ देखो इनके सबके रूप बदलने वाले हैं, ठीक है। और ये संसार के जितने भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ वास्तव में जब इनके देखो तो ये कल्पित है, ये कुछ है ही नहीं, इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, केवल ब्रह्म की ही सत्ता है, केवल अस्थि भांति प्रिय की ही सत्ता है। चाहे जो पदार्थ को आप देख लो तो अस्थि भांति प्रिय की ही सत्ता, अस्थि भांति प्रिय क्या है, ब्रह्म है, तो केवल ब्रह्म की ही सत्ता है। आप उसको पहचानो चाहे ना पहचानो, आप ब्रह्म है। जैसे आपने गधे को घोड़ा बोल दिया तो वो घोड़ा नहीं हो जाएगा, गधा ही रहेगा, वैसे ही है ब्रह्म, आप बोलो शॉल है तो शॉल हो जाएगा क्या, वो तो ब्रह्म है तो ब्रह्म ही रहेगा, समझ गए कि नहीं। तो चाहे आप जानबूझ जानते हुए उसको पहचानते हो चाहे ना पहचानो, पर जो मूल वस्तु है वो तो वस्तु वही रहेगी ना, क्या समझे, वस्तु तो वही रहेगी ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। आपके पास में हीरा रखा हुआ है पर आप जान नहीं रहे हो, आप जान नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो कि ऐसे ही खेलने वाला बच्चों के। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ पर, राजा के महल के आसपास में एक नौकर था उनका, उसको 2 ऐसे छोटे छोटे बढ़िया चमकीले पत्थर मिले। उसने चमकीले पत्थर को उठाया, अपने घर लेके गया, बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। लेकिन जब चमकीले पत्थर दे दिया तो आसपास में एक और व्यक्ति था, तो उसको देखा बड़ा अच्छा चमकीला पत्थर है भाई, ये 10 रुपये का, 10 रुपये ले ले तू, मेरे को दे दे एक पत्थर। उसे क्या है, एक फालतू का पत्थर है, 10 रुपये दे रहा है, ठीक बहुत अच्छी बात है, ले ले। 10 रुपये उसने दे दी, ले लिया। अब उसके बाद में वहां पर एक और व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति। उसने कहा कि भाई ये एक पत्थर जो है तू मेरे को जो है ये दे दे। तो बोले भाई बच्चे के खेलने, तू दे दे मेरे को, मैं इसके 20 रुपये दूंगा। तो सोचा छोटा सा पत्थर है, इसके 20 रुपये मिल रहा है, क्या हर्ज है, सस्ते का जमाना था, बोले 20 रुपये दे रहा, बहुत अच्छी बात है, चले भाई जा तू भी ले जा। वो तो 10 ही दिया था, तू 20 भी ले जा। परंतु बाद में उसकी सब इंक्वायरी हुई और राजा के महल के खोए हुए 2 हीरे थे। जब वहाँ पर पता चला कि हीरे को, सब जगह इंक्वायरी हुई, तो फिर पूरा पकड़ा गया सब मामला। तो इसने बता दिया, इसके मन में तो कोई कपट था नहीं कि मैंने एक यहाँ पे 2 चमकीले पत्थर थे तो मैंने एक उसको बेचा, एक उसको बेचा। तो बोले अच्छा, उसको बुलाया गया। तो जो पहले 10 रुपये का हीरा खरीदा था, 10 रुपये का पत्थर खरीदा था, उसको तो राजा ने साफ साफ छोड़ दिया, और जो ये था नौकर, इसको भी साफ साफ छोड़ दिया। पर वो जो था जिसने कि 20 रुपये में खरीदा था, वो वास्तव में एक जौहरी था। वो क्या था, एक जौहरी था। बोले तू जौहरी होकर के तूने वास्तव में चोरी किया है। ये लोग तो मतलब एक सादे हृदय से ले गए, पर तू चोरी किया, इसलिए उसको दंड दिया। कम से कम तेरे को इसकी कीमत ही देता इनको, है कि नहीं। चोर तो तू है जो इसको समझ रहा है, समझ करके भी तूने उसका मतलब उसका सम्मान नहीं किया, तो तूने उस हीरे की हत्या करी है, समझ गए। उसका सम्मान नहीं किया, उसका भयंकर तूने अपमान कर दिया, उसको पत्थर के रूप में तोला तूने, तो वो उसका तूने अपमान किया है, इसलिए तू उसकी हत्या किया है बोले। और तूने इसको उल्लू बना करके लिया है, बताता अरे भाई ये तो हीरा है, कहाँ से लाया, क्या हुआ, कर सकता था कि नहीं, उसने, तूने नहीं किया, वास्तव में चोर तो तू है बोले, समझ गए। तो बात ये होती है कि संसार में जितने भी पदार्थ है हम इसको नहीं जानते हैं, भले हम इनकी कीमत नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन है तो सब आत्मा ही, है तो सब ब्रह्म ही।
हम आत्मा को किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये पहाड़ है, आत्मा को ही बोल रहे हैं कि ये पानी है, आत्मा को बोल रहे हैं कि ये आग है, आत्मा को बोल रहे हैं सोना है, आत्मा को कहीं बना रहे मिट्टी है। तो चाहे हम जो कुछ बोले तो आत्मा ही रहेगा कि तुम्हारे बोलने से इतने सारे कुछ भी हो जाएगा। समझ रहे हो? आत्मा तो आत्मा ही रहेगा। जैसे कि एक रस्सी है, जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को किसी ने सांप कहा, किसी ने पानी की रेखा कहा, किसी ने डंडा कहा, तो चाहे जो कुछ कहने से रस्सी ही रहेगी, रस्सी अपने स्वरूप को तो नहीं छोड़ देगी। ये बात पकड़ो। रस्सी अपने स्वरूप से अलग हो जाएगी क्या? नहीं। रस्सी जो रहेगी रस्सी ही रहेगी, है ना। तो जैसे वहां पे रस्सी ही रहेगी, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा, वैसे ही आत्मा को आप चाहे जितने रूप बना दो, कि कोई बोल रहा है कि पहाड़ है, कोई नदी बोल रहा है, कहीं पेड़ बोल रहा है, कहीं बेटा बोल रहा है, कहीं बेटी बोल रहा है, कहीं अपने आप बोल रहे हैं, कहीं कपड़ा बोल रहे हैं कि नहीं बोल गए, तो आप चाहे जो कुछ कहो, लेकिन आत्मा जो है वो आत्मा ही रहेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा। आत्मा जो है वो आत्मा ही है। ठीक है। तो और वास्तव में क्या है, भले ही हम नहीं जान रहे हैं, भले ही हम नहीं जान रहे, हमको नहीं अनुभव हो रहा है, समझ गए, लेकिन फिर भी विश्वास कीजिए। यहाँ पे थोड़े दिन विश्वास करके काम चलाइए और धीरे से ये चीज अनुभूति में भी आएगी। ये जो शॉल है ये ब्रह्म है, शॉल नहीं है, ये ब्रह्म है। हर चीज में शॉल नहीं है, ब्रह्म है। ये रस्सी नहीं है, ये रस्सी हमको, रस्सी मतलब वो कल्पित रस्सी नहीं, यहाँ हमारे सामने एक रियल में रस्सी रखी हुई है, उस रस्सी की हम बात करें। रस्सी नहीं है, ये ब्रह्म है। ये कपड़ा नहीं है, ब्रह्म है। ये बोर्ड नहीं है, ब्रह्म है। ये मोबाइल नहीं है, ब्रह्म है। ये टॉर्च नहीं है, ब्रह्म है। ये चटाई नहीं है, ब्रह्म है। समझ गए? तो वास्तव में जितनी भी हमको कल्पित वस्तुएं जो दिख रहा है संसार में, सब कल्पित है। तो कल्पित वस्तु जो भी है वो अधिष्ठान स्वरूप ही होती है, वो अधिष्ठान स्वरूप ही है। तो ये जो दिख रहा है सब कल्पित है और इनका अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म। तो ये सारी कल्पित वस्तुएं ब्रह्म रूप ही है। समझ रहे हैं? ये कल्पित वस्तुएं ब्रह्म रूप ही है। पकड़ी इस बात को? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप लोग मन लगा करके थोड़ा इस बात का अभ्यास भी कीजिए। क्या समझे? इसका अभ्यास कीजिए थोड़ा सा। जब इसका अभ्यास करोगे थोड़ा बैठ करके, और जो हमने आपको बताया वो सो हम, ये भी अपना चालू रखो चलते फिरते। ये कोई बात नहीं कि एक से करा तो दूसरा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप इस समय करो उस समय करने, सब समय करना चाहिए। भगवत चिंतन सब समय करो। टाइम बांधने के लिए तो इसलिए कहा जाता है कि चलो भाई, अगर हमारा ये टाइम है करने का तो पूरा दिन, कहते हैं गृहस्थ आश्रम हो, चाहे हम गृहस्थ आश्रम क्या, हम अपने विरक्त आश्रम को भी हम देखते हैं, इतनी व्यस्तता रहती है कि अपने चिंतन आदि के लिए हम लोगों के पास समय नहीं रह जाता है ना। देखो गृहस्थाश्रम में, गृहस्थी में अपने शरीर के लिए व्यक्तियों को समय नहीं रह जाता, तो शरीर के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही हो जाती है, होती है ना। तो अगर एक टाइम हमारा फिक्स है, हमारा नियम है कि इस समय हमको करना ही है, तो हम करेंगे। समझ गए ना? जैसे वास्तव में आप देख लो, जैसे ऑफिशियल में जो भी गृहिणी होती है वो अनुभव करते हैं कि जैसे उनको ड्यूटी पे जाना है इतने बजे, तो उस दिन वो लोग सब पूरा अरेंजमेंट करके उतने बजे निकल जाएंगे। और संडे के दिन आराम से सो के उठेंगे। आराम, सबसे पहले जहां सो के उठे गड़बड़ हुआ तो सब रह गया, बेकार हो जाएगा। न तो भाई तुमको सब दिन नहीं एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलता, सब दिन पूजा के लिए टाइम नहीं मिलता, तो वही टाइम तुम पूजा के लिए संडे को तो दे सकते हो ना, पर नहीं, संडे का दिन आराम में चला जाता है कि नहीं? और वो हम लोगों को रिजनेबल लगती है बात।
भाई अब पूरे दिन थके रहते हैं, जल्दी जल्दी तो कम से कम एक दिन तो रेस्ट करे, ये वाली बात होती है ना। तो अगर मान लो हमारा एक टाइम बंधा है, हमारा अपना टाइम अपने सुविधा के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, किसी की नौकरी है, किसी का बिजनेस है, अपने हिसाब से अगर हम लोग ये टाइम बनाएंगे तो हमारा नित्य नियम चलता रहेगा। और यदि नियम हमने नहीं बनाया तो चलेगा नहीं। आप नियम बना लीजिए, हमको 11 माला करनी है तो 11 ही माला कर पाओगे, और जहाँ 11 माला पूरी हुई अब बोलो 1 माला और कर लो, मुश्किल पड़ जाएगा। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं, समझ गए। कुछ है ही मन को हमने कहा माइंड इज ए गुड सर्वेंट बैड मास्टर, इसीलिए कहा जाता है, समझ गए। तो आप ये कीजिए कि हर चीज के लिए एक तो चिंतन, ये जो चिंतन है ये आपको, अभी हमने पहले आपको क्या बताया था कि मैं ही आत्मा हूँ, तो शरीर को से अलग होके मैं आत्मा हूँ इसमें जुड़ो। और उसी के साथ साथ में भी देखो, जो मैं आत्मा पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूँ, है ना। पूरे ब्रह्मांड जो भी दिखाई पड़ रहा है सबका अधिष्ठान मैं ही हूँ, सबके रूप में मैं ही दिखाई पड़ रहा हूँ। जैसे हमको रस्सी दिख रही है, हम उसको रस्सी समझ रहे हैं, तो रस्सी समझ रहे हैं तो रस्सी के रूप में सॉरी एक मिनट फिर से सुनो। जैसे हम क्या कहते हैं, रस्सी को सांप समझ रहे हैं कि सांप है, सांप को समझ करके डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो सांप के रूप में हमको रस्सी ही तो दिख रही है ना। बोलो, सांप के रूप में हमको दिख क्या रहा है? रस्सी ही दिख रही कि नहीं? ये बात पकड़ो। सांप के रूप में जब हमको सांप दिख रहा है तब भी सांप के रूप में हमको रस्सी ही दिख रही है, सांप नहीं दिख रहा है। समझ रहे? ये बात पकड़ी कि नहीं? बहुत ध्यान से पकड़िए इस चीज को। जैसे हमने कहा कि अरे ये तो चांदी है, हमने कहा ये तो चांदी है, और जब हम पास में जाएंगे तो क्या देखें, अरे तो सीपी है। तो चांदी के रूप में हमको सीपी ही तो दिख रही है। बोलो, सीपी तो दिख रही है ना। तो यही बात कही गई है कि जैसे वहां आपको चांदी दिख रही थी, पर चांदी नहीं, आपको सीपी ही दिख रही थी, आप उस सीपी को चांदी समझ रहे थे। ठीक उसी प्रकार से आपको ये जो दिख रहा है ये ब्रह्म ही दिख रहा है। आप इस ब्रह्म को कपड़ा समझ रहे हो, आप इस ब्रह्म को बोर्ड समझ रहे हो, आप इस ब्रह्म को यथाकथा मिट्टी विट्टी सब समझ रहे हो। ऐसा है ना? हाँ, हमने उसको अपने अनुसार नाम रूप दे दिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप फिर बात नहीं, हम उसको कुछ समझ रहे हैं। हम रस्सी सबको, जैसे हमने रस्सी को सांप समझा वैसे ही हम ब्रह्म को कपड़ा समझ रहे हैं, पर वो कपड़ा नहीं है, वो ब्रह्म है। गुरुमा, इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है ना कि माया ब्रह्म की कल्पना है, तो कल्पित माया से कल्पित जगत पैदा हुआ है, तो ये सारा कल्पित ही है, आधार ब्रह्म ही है। देखिए ऐसा है माता जी, जैसे बच्चा एक होता है केजी क्लास में होता है, फिर फर्स्ट में जाता है, फिर प्राइमरी से मिडिल में जाता है, मिडिल से वो हाई में जाता है, हाई स्कूल में, फिर कॉलेज जाता है ना। तो उसके स्तर बढ़ते हैं। जो एकदम स्टार्टिंग में रहता है तो उस बच्चे को पेड़ के सिर्फ पार्ट्स बताए जाते हैं कि स्टेम है, ये रूट है और ये लीफ है, ऐसे बताए जाते हैं। और वही बच्चा जब ग्रेजुएशन करने जाता है तो उसको पत्ती को कट करके पत्ती के भीतर क्या है ये बताया जाता है। छोटा बच्चा उसको सिर्फ तो बेटा देखो अपन पेड़ को पानी देते ना, इसके जड़ में पानी देते ना तो सबको मिल जाता है, ऐसा अपन बताते हैं, सिर्फ इतना बताएंगे। अच्छा, उसके लिए बड़ा आश्चर्य होता है। और जब बीएससी वगैरह में चला जाता है तो उसको बताया जाता है कि अंदर कौन कौन सी, इसके अंदर में भी कैनल्स वगैरह है जिसके द्वारा वो रूट से ऊपर पानी जाता है, और कैसे लीफ के अंदर में भोजन बनता है तो भोजन रूट तक पहुंचता है, ये उसको बताया जाता है। समझ गए?
इसी प्रकार से आप लोगों को भी पहले हमने बताया था कि जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है, अधिष्ठान और कल्पित वस्तु बता दी, ठीक है, उसको आपने पकड़ लिया। अब आज जो ये चीज बता रहे हैं ये आपके लिए आगे के स्तर की चीज है, समझ रहे हैं आप। इस चीज को जो हम बताए हैं अब इसको बारंबार सुनिए, बारंबार इसको समझिए, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हम फिर बताएंगे, और इसका चिंतन कीजिए। जब चिंतन करोगे तब समझ में आएगा, समझ में आ गए। और जो कुछ शेष रह जाएगा तो विचार सागर की चौथी तरंग पढ़ने के बाद समझ में आएगा। यहां पर विचार सागर की चौथी तरंग की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, समझ रहे हैं। बहुत कुछ हमने आप लोगों को क्लियर किया है, और फिर भी आप लोगों को मेन बात क्या होता है, अपनी जो चित्त की वृत्ति है वो बहिर्मुख हो जाती है, वो स्थूल हो जाती है। वृत्ति को सूक्ष्म बनाइए। आप लोगों के अंदर में अभ्यास की कमी हो रही है। अगर अभ्यास पूरा होता तो ये चीज हर व्यक्ति समझ लेता, समझ रहे हैं। ये अभ्यास की कमी है। आप लोगों को जितना हमने बता दिया वो थोड़ी देर नहीं, आप पूरा दिन उसके ऊपर समय दीजिए, समझ गए। समय दीजिए और समय दीजिए, धीरे 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 लाभ होगा। और अगर इसका आपने एक दिन अभी थोड़ी देर बैठ करके भी आप इसका चिंतन करो बैठ करके, तो भी आपके अनुभूति में कुछ आएगा। और वो चिंतन जैसे जैसे आते जाएगा वैसे बात समझना भी आपके लिए आसान होता जाएगा, समझ रहे हैं। तो जितना भी आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है सब कुछ आत्मा ही सब रूपों में दिखाई पड़ रहा है। आत्मा ही, ये कौन है, सुनीता के रूप में दिख रहा है। हम सुनीता कह रहे हैं पर है आत्मा, हम अर्चना कह रहे हैं पर है आत्मा, हम कह रहे हैं कि भाई ये सुंदर लाल है, लेकिन वो क्या है, आत्मा, समझ गए। हर व्यक्ति के रूप में आप अपने बच्चे हैं, कोई बोल रहा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा बहन है, भाई है, ये माँ है, ये पिता है, ये पुत्र है, चाहे जो कुछ कहो, पर सब रूप में ब्रह्म आत्मा ही दिख रहा है। जैसे कि चांदी के रूप में सीपी ही दिख रही है, चांदी के रूप में हमको सीपी ही दिख रही है, ठीक है। तो हमको सांप के रूप में रस्सी ही दिख रही है। वैसे